ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है और हम अगस्त माह में पहुंच चुके हैं और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूं कर्क राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। सावन का दूसरा माह प्रारंभ हो चुका है। इस बार सावन 2 माह का है क्योंकि इसमें अधिक मास आ रहा है और सावन में की गई पूजाओं का अपना विशेष महत्व है क्योंकि भोलेनाथ की कृपा सावन के माह में बरसती है और इस बार तो भगवान विष्णु की कृपा भी हम पर बरसेगी क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु का मास है जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। तो अगस्त महीने में जुलाई माह की तरह ही हमारे संस्थान में सावन की पूजाएं ऑर्गेनाइज की जा रही है और आपके नाम से सावन के किसी भी वार आप इस पूजा से जुड़कर भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने नाम राशि के अनुसार दिन का चयन करें और उस दिन यदि आप सावन की पूजा में भाग लेते हैं या फिर अपने नाम से पूजा करवाते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा जरूर बुक करवाइए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस अगस्त माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले तो 7 अगस्त को 5वां सावन सोमवार आ रहा है। 12 अगस्त को कमला एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 14 अगस्त को छठा सावन सोमवार मनाया जाएगा। 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वहीं 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो जाएगा और 17 अगस्त को सावन मास के शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो जाएगा। 21 अगस्त को 7वां सावन सोमवार मनाया जाएगा। 21 अगस्त को ही नाग पंचमी का पर्व भी आ रहा है और इस पर्व को पूरा देश विधि विधान से मनाता है। इस दिन की गई पूजाओं का कालसर्प दोष निवारण, पितृ दोष निवारण पूजाओं का विशेष फल भी हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अगर ऐसे दोष आपकी कुंडली में है तो इस दिन पूजा और अनुष्ठान करके इन दोषों का निवारण जरूर करवाइए। 28 अगस्त को 8वां सावन सोमवार मनाया जाएगा और 30 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहनों का सबसे प्रिय पर्व रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, जो कि रक्षा से संबंधित पर्व है। भाई बहनों के प्रेम और माधुर्य का पर्व है। तो ये है अगस्त माह के बहुत सारे व्रत और त्यौहार। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह आपके लिए किस प्रकार विशेष है उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होने वाले हैं। बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 18 अगस्त को वे अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आप पर इस माह पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले क्यों ना आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं, जो कि आपके लग्नेश भी हैं। पर्सनैलिटी के भाव में सूर्य विराजमान हो रहे हैं, 17 अगस्त तक यहीं रहने वाले हैं। वहीं शुक्र भी 7 अगस्त को पश्चिमगामी होते हुए आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे माह यहीं विराजमान रहेंगे। तो सूर्य और शुक्र की जो युति 17 अगस्त तक हमें देखने को मिलेगी। 7 अगस्त से लेकर 17 अगस्त यानी 10 दिनों तक ये युति रहेगी। ये आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि करेगी। वहीं आप आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। सभी लोगों से आपके मेल मिलाप के कार्यक्रम बढ़ेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी। यहाँ पर आपके सौंदर्य के चर्चे
चारों तरफ होंगे, मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको इस समय प्राप्त हो जाएगा। वहीं इस समय जो आप शुक्र से रिलेटेड कार्य करते हैं उसमें आपको विशेष सफलता के योग बनेंगे। आपके नेम और फेम में वृद्धि होगी। कलाकारों के लिए ये समय विशेष रूप से मान सम्मान और प्रसिद्धि का रहेगा। कुटुंब में भी आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। ददियाल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। तो आपके राशि में सूर्य और शुक्र की जो युति इस बार हो रही है वो आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक प्रभावित करेगी। वहीं ये पूरे माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धि प्राप्त करने का रहेगा। भावुकता से अपने कुटुंब से, अपने परिवार से जुड़ेंगे और आपके परिवार का महत्व आपको इस माह में पता चलेगा। इस समय आपके रिश्तों को मजबूती मिलेगी। बस एक नेगेटिविटी और थोड़ा सा डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है, आपके सुखों को दुख में बदल सकती है और आपकी लाइफ को एक अलग ही मोड़ दे सकती है। इसीलिए नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल भी जाने का प्रयास न करें। ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा आपको इस माह बचना होगा। तो ये तो हुई पर्सनैलिटी की बात। अब आते हैं आपके धन भाव के स्थान के स्वामी पर। देखिए, धन भाव की अगर मैं बात करूँ तो इसके स्वामी है सूर्य, जो कि 17 अगस्त तक आपकी राशि यानी कर्क राशि में रहेंगे, आपके लग्न में जाकर बैठेंगे और 17 अगस्त के पश्चात वे धन भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठेंगे। धनेश का धन भाव में स्वग्रही होकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। यानी 17 अगस्त तक का समय आपको संभल कर रहना है और उसके बाद का समय आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान, प्रसिद्धि, कुटुंब में मेल मिलाप के कार्यक्रम, आपके रिश्तेदारों से आपकी ट्यूनिंग बनना, किसी से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो समाप्त हो जाना, घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित करना, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखे जाना, इस प्रकार के काम आपको देखने को मिलेंगे। आपके घर में, आपके जीवन में होंगे। ये महीना आपके लिए सफलता की नई ऊंचाइयों को तय करेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनको अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बड़ा पद मिल सकता है, मनचाही ट्रांसफ़र आपको इस समय मिल सकती है। तो ये समय सूर्य के बेहतरीन परिणाम आपके लिए लेकर आया है। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 12वें पूरे माह बैठने वाले हैं। पराक्रमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखनी होगी और कॉन्फिडेंट होने से बचें और इस समय गलत डिसीजन लेने से बचें। अब गलत डिसीजन लेने से आप कैसे बच सकते हैं कि आप किसी अनुभवी मित्र या फिर अपने कोई बुजुर्ग की सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस समय आपको अकेले कोई भी निर्णय नहीं लेना है। सोच समझ कर निर्णय लें। निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा टिपिकल और क्रिटिकल रह सकता है। उतार चढ़ाव आपको राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा हिम्मत और हौसला बनाए रखना है। आप अपनी लगन और मेहनत और निष्ठा से अपने कर्म को अंजाम दीजिए। आपको अपने कर्म का फल जरूर प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचिए और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को थोड़ा सा दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट छेड़े तो डेफिनेटली उसका नुकसान आपको ही झेलना पड़ सकता है। अब बुध चूंकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश स्थान का स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठा है। अपने से तृतीय द्वादश भाव के स्वामी का बैठना यानी बुध का बैठना आपके खर्चों में निरंतर कमी करेगा, कर्ज की स्थितियों में राहत दिलवाएगा। इस समय आपके सपने पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे और इस समय आप अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकेंगे। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके बड़े काम आएगा। तो बुध के रिजल्ट आपको लाभेश के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे, परंतु पराक्रमेश के हिसाब से सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुखेश आपके हैं शुक्र, जो कि आपके लाभेश भी हैं। और मैंने आपको बताया कि इस माह 7 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और शुक्र हो जाएंगे पश्चिगामी। सिंह राशि में बैठे थे, वक्री होकर वे कर्क राशि में विराजमान होंगे और यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं। शुक्र एक सौम्य ग्रह भी हैं।
इसीलिए शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएंगे। सुख में वृद्धि होगी। घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी हो सकती है। इस समय रमणीक स्थलों की यात्राएं भी संभव है। अगर आप अपने लिए एक साथी तलाश कर रहे हैं तो इस समय आपकी वो इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इस समय लव रिलेशनशिप में बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। वहीं ओवरऑल लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि लाभेश भी शुक्र है और अपने से तृतीय जाएंगे। उत्तरोत्तर लाभ आप प्राप्त करेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको यथाचित परिणाम उचित रूप से प्राप्त होगा, यानी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय कुछ गणमान्य व्यक्ति यानी वीआईपीज भी आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र के शानदार रिजल्ट आपको इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचमेश और आपके कर्मेश है मंगल, जो कि आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह। और मंगल अब तक आपके धन स्थान में बैठे थे, अब पराक्रम भाव में जाकर बैठेंगे। पंचमेश का अपने से 11वां जाकर बैठना मंगल के बेहतरीन परिणामों को आपके जीवन में लेकर आएगा। 18 अगस्त यानी आधे माह तक मंगल आपके अपने से 10वें भाव में और उसके बाद अपने से 11वें भाव में बैठेंगे। करियर को लेकर जो भी चिंता आपके मन में थी वो खत्म हो जाएगी। जो मेहनत आपने की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आप अब प्राप्त करेंगे। उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में भी देखने को मिलेगी। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। खिलाड़ियों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि का रहेगा। वहीं संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों से भरा ये समय आपको दिखने वाला है। वहीं ये समय छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, खासकर जो टेक्निकल यानी तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आप जो भी मेहनत करेंगे उससे दुगना रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, यानी अच्छा फल आप प्राप्त करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब मंगल चूंकि आपके कर्मेश भी हैं तो इस समय काम में भी आपको उन्नति और प्रमोशन के योग बनेंगे। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके अधिकारियों के द्वारा आपको दी जाएगी और कुछ नए प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता आपको प्राप्त होगी, परंतु मैनेजमेंट में आप थोड़ा सा चूक सकते हैं। इस समय कोई भी मैनेजमेंट के काम में आप एक टीम वर्क की तरह कार्य करें, अकेले ही मैनेजमेंट संभालने का प्रयास न करें। आप अपने पिता से सलाह लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। तो ये हैं मंगल के रिजल्ट जो कि आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि मंगल है आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह। अब बात करते हैं 6th हाउस की, यानी रोग भाव की। रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लिए भाग्येश भी हैं, परंतु यहाँ पर अपने से पंचमेश बैठे हैं, पंचम बैठे हैं, वो तो ठीक है, पर राहु के साथ चांडाल योग भी बना रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि भी है। यहाँ पर आपको भाग्य अटका सकता है। अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले लें, उसके बाद नवीन कार्यों की शुरुआत करें, वरना पेंडिंग पड़े हुए काम अटके ही रह जाएंगे और उसमें आपका पैसा फंस सकता है। एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो आप सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। सर्दी, जुखाम, कोलेस्ट्रॉल, बीपी जैसी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहें और इस समय वजन न बढ़ने दें, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको संभल कर रहना है। वैसे आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। भगवान की भक्ति में आप लीन रहने वाले हैं। इस महीने आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। अब आते हैं आपके 7वें भाव पर। आपके सप्तमेश और अष्टमेश शनि है और शनि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो 7वें भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे और अष्टमेश का अपने ही घर में जाकर बैठना आपको विशेष सफलता दिलवाएगा। शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें, परंतु यात्राएं लक्ष्य प्रधान होगी और आप अपने लक्ष्य को अचीव कर ही लेंगे। वहीं जीवन साथी का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। बिजनेस में अच्छी ग्रोथ करेंगे।
किसान वर्ग के लिए ये समय खेतीबाड़ी में अच्छा लाभ प्राप्त करने का रहेगा। तो शनि के ओवरऑल रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 3 तारीख, 6, 10 से 12 तारीख, 15, 20, 21, 23, 27, 28 और 30, ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इन्हें आप अपने लकी डेट्स की तरह भी देख सकते हैं। अब अनलकी डेट्स यानी अशुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 4, 5, 7 से 9, 13, 14, 16 से 19, 22, 24 से 26, 29 और 31, इन तारीखों पर आपको थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है। आपके लिए पर्पल कलर इस माह बहुत ही लकी रहने वाला है। इस रंग के रुमाल का आप उपयोग करें जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम या शुभ काम करने जाएं तब। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह उपाय क्या करने चाहिए। अगर आपने भौतिक सुखों में बढ़ोतरी जीवन में चाही है, क्या आप उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए सावन में भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और शहद का भोग लगाएं। नाग पंचमी के दिन अगर संभव हो सके तो शिव मंदिर में जाकर शिव की मूर्ति पर अगर नाग नहीं हो तो उसे प्रतिष्ठित करें। इस उपाय को करने से नाग देवता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। सावन की पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम एम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। तत्पश्चात चंद्रमा को गंगा जल मिलाकर अर्घ्य दें। इससे आपको धन लाभ होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तो ये उपाय मैंने बताए आपको इस माह के हिसाब से। यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि आपका लकी स्टोन क्या है, लकी कलर क्या है, लकी नंबर कौन सा होना चाहिए, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, यात्रा आपको किस दिशा में करना लाभदायक रहेगा, घर का सपना पूरा होगा या नहीं, फाइनेंशियली आप सिक्योर होंगे या नहीं, करियर को लेकर कोई चिंता है, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं पर मन नहीं लग रहा है, कैसे आगे बढ़े, संतान सुख से वंचित है, या इसी प्रकार से कोई और प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।